वेलकम टू शीटेड मंत्र। जी हाँ, जहाँ आपको मिलता है कंप्लीट साइंस। तो मेरा हमेशा की तरह जो चैप्टर चल रहा था मैटर एंड स्टेट, उसी में एक टॉपिक था हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आइए हम उसे देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, और कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। लेकिन हाँ, कल मैं आऊँगी नहीं, बल्कि एक मोटिवेशन वीडियो डालूंगी, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हम सीटेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं। और यकीन मानिए, मेरा ये वीडियो देख के 100% बच्चे अगर देख ले तो वो ज़रूर अपना सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स जो है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच हो। यानी इसके पार्टिकल्स भी छोटे ही हों, लेकिन हाँ, इसे सेपरेट किया जा सकता है। और उस सेपरेशन वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे वो आगे देखते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जस्ट लाइक ए हेटेरोजेनस मिक्सचर है। हेटेरोजेनस मिक्सचर का ये एग्जांपल है सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सब। तो हमारा जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके पार्टिकल्स की साइज तो पता चल गई। अभी जैसे कि एग्जांपल एक लेते हैं, मिल्क। अब आप कहिएगा कि मैम आपने तो बताया था कि होमोजेनस मिक्सचर होते हैं जिसमें पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे मिल्क है, मिल्क के पार्टिकल्स भी तो दिखाई नहीं देते हैं। मैम तो ये हेटेरोजेनस कैसे हो गया, मतलब ये कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे हो गया? तो हम आपसे बता दें कि ये मिल्क जो है वो दिखता तो होमोजेनस की तरह है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक जब ऑब्जर्वेशन आया तो उसमें पता चला कि मिल्क में जो फैट होते हैं वो हमें वो पार्टिकल्स दिखते हैं। अब मैं आप लोग को झट से एक तरीका बताती हूँ उसके पार्टिकल्स को देखने का। मिल्क को गर्म करते हैं। अच्छा, क्या शुगर और वाटर को गर्म करते हैं तो क्या उसके ऊपर कोई परत जमती है? करेक्ट, नहीं जमती है। क्यों नहीं जमती है? क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर है। हेटेरोजेनस मिक्सचर कोलाइडल सॉल्यूशन का जो हमने एग्जांपल लिया वो है मिल्क। और मिल्क को जब हम बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर एक मोटी परत यानी क्रीम यानी कि फैट वो जमा हो जाती है। यही तो है हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर, जिसमें पार्टिकल्स हमें दिखाई दे दिए, वो ऊपरी सतह पे आके जमा हो जाती है। तो समझ में आ गया? तो ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन जब आया तो उससे पता चला कि मिल्क में जो हमारा फैट या फिर जो भी पार्टिकल्स मौजूद है उसकी जो साइज़ है वो 1 से लेके 100 nm तक आई। इसीलिए कहा गया कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये एक हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, समझ में आ गया कोलाइडल सॉल्यूशन? और आई होप कि अब नहीं भूलेंगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं कि ये सब देख लिए, एग्जाम्पल भी देखिए। मिल्क को दिखता है होमोजेनस की तरह, लेकिन हेटेरोजेनस कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हमारा। Here is my chalk. अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके 2 फेज होते हैं। अब हमने वहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? ट्रू सॉल्यूशन। याद होगा आप लोगों को, मैंने ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ाया था कि वो उनके भी 2 फेज थे। पहला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या था? जिसकी परसेंटेज कम थी। सॉल्वेंट जिसकी परसेंटेज ज़्यादा थी। एकदम सेम यहाँ भी वही चीज़ है। कोलाइडल सॉल्यूशन एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। अब ये देखते हैं कि ये डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है। मेरे अनुसार मानेंगे आपको समझाने के लिए तो मैं यही कहूँगी, डिस्पर्स्ड फेज जस्ट लाइक सॉल्यूट जिसकी परसेंटेज कम होती है, और डिस्पर्स्ड मीडियम यानी वो मीडियम जिसमें हमको डिस्पर्स फेज को डाल के सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, यानी सॉल्वेंट जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। समझ में आया? तो हम इसको ये मान लेंगे कि ये सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। इसकी परसेंटेज कम और इसकी परसेंटेज ज़्यादा। अब इसको कैसे समझेंगे भैया?
डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्स मीडियम क्या है। मैंने तो ये बता दिया कि डिस्पर्स फेज का मतलब जिसकी परसेंटेज कम हो सॉल्यूशन में, डिस्पर्स मीडियम का मतलब जिसकी परसेंटेज ज़्यादा हो। मिल्क ही उठा लीजिए आप, मिल्क लिक्विड है, तरल है, तो तरल है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होगा, और जो हमारी फैट है, प्रोटीन है, इन सब का परसेंटेज कम कम होगा। ऐसा तो नहीं है कि टोटल फैट ही है, टोटल क्रीम ही बन जाता है दूध से, ऐसा तो नहीं है। क्रीम कम आता है, दूध ज़्यादा रहता है। तो समझ में आ गया डिस्पर्स फेज। जो हमारा क्रीम है वो हमारा डिस्पर्स फेज है, और जो हमारा क्रीम के बाद जो मिल्क आता है वो हमारा डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज और मीडियम में डिफरेंस समझ में आप लोगों को आ गया, क्योंकि क्रीम की परसेंटेज कम होती है और जो हमारा क्रीम हटाने के बाद जो मिल्क बचता है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, यानी मिल्क में क्या होता है, लिक्विड फैट होता है और प्लस वाटर होता है। तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज हो जाएगा, और लिक्विड फैट हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हमारा डिस्पर्स मीडियम और लिक्विड फेज हमारा लिक्विड फैट हमारा डिस्पर्स फेज हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आइए जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं। एक चुटकी में बताएंगे और आप लोग खुद से सॉल्व करने लगेगा। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को। कोलाइडल सॉल्यूशन वैसे 9 तरीके से इसको डिवाइड कर लीजिए, बट एक जो है उसमें कभी भी कोलाइडल बनता ही नहीं है, और वो है गैस टू गैस। गैस और गैस हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा दो मीडियम है जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता। तो गैस से गैस में कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, वैसे ही ड्रॉ करते जाएंगे। ये डीपी का मतलब डिस्पर्स फेज। अभी मैंने बताया डिस्पर्स फेज मतलब जिसकी परसेंटेज कम हो, डिस्पर्स मीडियम डीएम यानी जिसकी परसेंटेज ज़्यादा हो। तो डिस्पर्स फेज, चलिए हम लेते हैं इधर, पहले गैस ही ले लेते हैं, फिर गैस लिए और फिर गैस लिए। अब देखिए गैस में गैस का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, याद रखिएगा। फिर गैस में लिक्विड मिलाएंगे। अब मैंने आपको बताया यानी यहाँ गैस की परसेंटेज कम है और लिक्विड की परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप ढूंढिए कि घर में ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है। व्हिप्ड क्रीम और हमारा सोप का जो लेदर होता है, जो फेन निकलता है वो। अब जब हम फेन निकालते हैं तो हम बता दें आप लोगों को, फेन के साथ एक बबल्स निकलता है जिसको हम फूंकते हैं तो हवा में फूट जाती है, लेकिन उसके साथ पानी की छोटी सी बूंदें आती हैं हम तक, यानी पानी की उस बूंद में गैस की परसेंटेज क्या है, इतनी कम है, तभी तो वो हवा उसकी निकल जाती है और पानी की बूंदें हमारे हाथों पे रह जाती है। तो जो हमारा सोप का लेदर है, जो हमारा सोप का फेन है, फेन जिसको बोलते थे, कितना सर्फ में फेन हो गया, साबुन में फेन हो गया, तो जो हमारा सोप और साबुन का फेन है वो है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। और किसका एग्जाम्पल है, गैस और लिक्विड, जिसमें गैस की परसेंटेज क्या है, बहुत कम है, क्योंकि सर्फ जब घोलते हैं उसके ऊपर जो फेन आता है तो उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, लिक्विड की परसेंटेज ज़्यादा है। तो गैस टू लिक्विड, गैस की परसेंटेज कम है, लिक्विड की परसेंटेज ज़्यादा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज गैस हो और डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड हो, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा फोम। उसको बोलते हैं फोम, FOAM, फोम। और इस फोम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
शो लेदर, और व्हिप्ड क्रीम, व्हिप्ड क्रीम WC, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए अब दूसरा देखते हैं। गैस में अब एक बार हम गैस ले लिए, लिक्विड ले लिया, अब सॉलिड बचता है, सॉलिड मिला लें। गैस में सॉलिड मिला लें, जिसमें गैस की परसेंटेज कम, सॉलिड की परसेंटेज ज़्यादा, ये भी फोम ही होगा। ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनाएगा वो फोम बनाएगा। अब ये कैसे बनाएगा फोम? अब देखिए, गैस में सॉलिड, समझ में आ रहा है ना? घर में ब्रेड रहता है, ब्रेड को जब हम हाथ से दबा देते हैं तो क्या बचता है? उसकी हवा निकल जाती है, ब्रेड पचक जाता है। यानी गैस की परसेंटेज बहुत कम है और सॉलिड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारा रबर में भी गैस की परसेंटेज कम होती है और सॉलिड की परसेंटेज ज़्यादा होती है। और वो जो स्पंज होता है, स्पंज, वो भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। लेकिन किसका? स्पंज तो सॉलिड है, लेकिन जब हम उसको दबाते हैं तो उसकी गैस रिलीज हो जाती है, फिर उसको छोड़ते हैं तो वापस से गैस बढ़ जाती है। तो ये स्पंज यानी सॉलिड ज़्यादा है और गैस कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गैस टू सॉलिड फोम यानी कोलाइडल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गैस जिसमें सॉलिड की परसेंटेज ज़्यादा हो, ब्रेड सॉलिड की परसेंटेज ज़्यादा है, फोम की परसेंटेज ज़्यादा है, हवा कम है, उसमें भरा हो। गैस टू लिक्विड, ये भी फोम ही बनाएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? साबुन का फेन, सर्फ का फेन, सोप लेदर, ठीक है, सर्फ लेदर, ये सब। अब चलते हैं, अब ये तो हो गया गैस में। अब देखेंगे हम लिक्विड में। आप नोट डाउन कर लीजिए तब तक। आइए अब देखते हैं लिक्विड वाला डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, डिस्पर्स मीडियम कुछ भी हो सकता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो चलिए देखते हैं लिक्विड जब डिस्पर्स फेज हो, डिस्पर्स मीडियम जब गैस हो, तो लिक्विड की परसेंटेज यहाँ कम होगी, गैस की परसेंटेज ज़्यादा होगी। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड की परसेंटेज कम और गैस की परसेंटेज ज़्यादा? यस, ये है हमारा, क्या है? ये हमारा है एरोसॉल। इस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम एरोसॉल बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एयर मौजूद रहेगा ही रहेगा, बाकी कोई भी सॉल्यूशन हो, यानी एयर में कोई भी सॉल्यूशन, दैट इज एरोसॉल, ठीक है। तो हमारा जो एयर भी है, गैस है, और उसमें कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट हो, जो भी हो, तो लिक्विड। अब क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर हो, वाटर वेपर हो, फॉग इसका बेस्ट उदाहरण है, और क्लाउड। अच्छा, अब एक बात बताइए आप लोग हमारे सरफेस से जो है, सरफेस पे जो वाटर पड़ी रहती है, जैसे कि रिवर से, लेक से, तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन तो पता होगा, इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में मैंने फ़र्क बताया। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, वो एक स्लो प्रोसेस है। तो गर्मी के दिनों में इवेपोरेशन होता है, फर्स्ट पर से पानी जो है धीरे धीरे इवेपोरेट होकर क्लाउड ऊपर जाती है गैस के फॉर्म में। तो यहाँ क्या है, पानी तो गई, लेकिन किस फॉर्म में गई? ज़्यादा से ज़्यादा गैस की फॉर्म में गई, यानी गैस की परसेंटेज यहाँ ज़्यादा है, पानी की परसेंटेज कम। तो इसको एरोसॉल बोलेंगे, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लाउड। हमारा क्लाउड क्या है? एक एरोसॉल का एग्जांपल है, क्योंकि क्लाउड में क्या है, गैस ज़्यादा है, गैस ही तो दिखती है, हवा की तरह उड़ रही है, लेकिन वो जो ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो पानी भी बनाती है। तो ठीक है, हमारा समझ में आ गया, लिक्विड है कम, गैस है ज़्यादा, तो हमारा एरोसॉल हो गया, और वो हो गया फॉग। फॉग में भी क्या होता है, गैस ज़्यादा रहती है, लिक्विड की परसेंटेज कम होती है। क्लाउड में भी वही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब हमारा फिर लिक्विड से कंबाइंड होता है, तो ये हमारा क्या बनाता है? लिक्विड यानी इमल्सन।
इमल्सन क्या है? कोई भी दो लिक्विड का एक मिक्सचर है जिसमें कि दोनों लिक्विड आपस में अटैच नहीं होते हैं। जैसे कि ऑयल और वाटर, ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, लेकिन क्या ये दोनों आपस में मिलते हैं? नहीं मिलते। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? इमल्सन कहलाएंगे। और ये क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। उसी तरह से मिल्क के ऊपर भी घी तैरता रहता है। मिल्क भी लिक्विड है और घी भी हमारा लिक्विड है। तो क्या ये संभव है कि वो दोनों आपस में मिल जाए? नहीं, वो हमेशा क्रीम के रूप में ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन और किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए, जब हम लिक्विड और सॉलिड लेते हैं, अब यहाँ देखिए सॉलिड का परसेंटेज ज़्यादा है और लिक्विड का परसेंटेज कम है, तो ये क्या बनाएगा हमारा? ये भी हमारा एरोसोल ही बनाएगा, ठीक है, जिसमें कि एयर और प्लस सॉलिड दोनों है। तो एरोसोल का मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉग। आप लोग देखते होंगे स्मॉग। स्मॉग मतलब SMOG, SMOG। ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है, यानी स्मॉग, यानी डस्ट पार्टिकल जब वाटर वेपर के साथ अटैच होती है तो उसको स्मॉग बोलते हैं। धुआं धुआं सा लगता है, ठंडा भी लग रहा है, कोजी कोजी वेदर है, तो ये स्मॉग है जब पॉल्यूशन के वक्त होती है। इसमें क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा होती है और गैस और लिक्विड की मात्रा कम होती है, तो ये है हमारा स्मॉग और इसको बोलते हैं एरोसोल। क्लाउड भी हमारा एरोसोल का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता था? गैस की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा थी, लिक्विड की परसेंटेज कम थी। अब चलिए, अब जानेंगे सॉलिड में कैसे ये मिक्सअप होते हैं। बस यहाँ पे सारा लिक्विड हटा डालिए। में लिक्विड का और लिक्विड में सॉलिड का, तो लिक्विड में जब सॉलिड मिलाएंगे तो इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, उसको जेल बोलेंगे। और इस जेल का बेहतरीन एग्जांपल है हमारे घरों में यूज होने वाला बटर। ये क्या है? हमारा बटर। अब बटर क्या है? दिखता कैसा है? ठोस दिखता है, सॉलिड दिखता है, लेकिन जब हम उसको तवे पे डालते हैं तो लिक्विड हो जाता है, यानी लिक्विड की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। अगर हम इतना सा बटर डालें तो पूरे तवा पे फैल जाती है, यानी लिक्विड की परसेंटेज ज़्यादा है, सॉलिड की परसेंटेज कम है, ठीक है। क्या हो रहा है मेरे साथ? अब यहाँ देखते हैं लिक्विड में सॉलिड, यानी जब लिक्विड की परसेंटेज कम हो और सॉलिड की परसेंटेज ज़्यादा हो तो वो जेल बनता है। जेल बोलते हैं ना, जेली। जेली, किसी भी चीज़ का जेली बनाइए, टोमेटो केचप, उसमें क्या होती है? उसमें होती है कि टमाटर की परसेंटेज ज़्यादा होती है और उसके बाद जब वो लिक्विड फॉर्म होता है तो उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेंगे और वो है हमारा बटर। बटर में क्या है? बटर इतना बड़ा रहता है, ठीक है। अगर हम बटर को लें, 250 ग्राम बटर को, उसको पिघलाएं तो उसका लिक्विड परसेंटेज क्या हो जाएगा? ऑलरेडी कम हो जाएगा, यानी उसमें लिक्विड की मात्रा कम होती है और सॉलिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो हमारा हो गया जेल। उसको जेल बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम जेल, और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल हमारा बटर है, जो दिखता तो एकदम जेली की तरह, ना तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, मतलब दोनों तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट समझेंगे सॉलिड में कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। सॉलिड अब देखेंगे, जब हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्स मीडियम गैस, लिक्विड और सॉलिड हो तो क्या होता है?
तो जब हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, यानी कि सॉलिड की परसेंटेज कम हो और गैस की परसेंटेज ज़्यादा हो, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड की परसेंटेज कम हो, गैस की परसेंटेज ज़्यादा हो, तो इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या बनेगा? एरोसॉल बनेगा। ठीक, जी हाँ। अब यहाँ पे सॉलिड की परसेंटेज कम है, कैसे समझेंगे? स्मॉग इसका बेहतरीन एग्जांपल है, गैस की परसेंटेज ज़्यादा है। मैंने फॉग में भी यही पढ़ा था कि फॉग में वेपर की परसेंटेज ज़्यादा थी और वाटर की परसेंटेज कम थी। स्मॉग में क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स की परसेंटेज क्या है? वो स्मॉल है, और बाकी फॉग, स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग बराबर स्मॉग हो गया। तो ये हमारा सॉलिड प्लस गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन है, स्मॉग। उसके बाद देखते हैं सॉलिड और लिक्विड का जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। सॉलिड लिक्विड के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम सॉल नाम से जानते हैं। अब सॉल क्या है? ये पेंट है। पेंट में क्या है? सॉलिड की परसेंटेज कम होगी और लिक्विड की परसेंटेज ज़्यादा होगी। कलर हम किसी पानी में अगर मिलाएं तो पानी में कलर क्या, एक ही छोटा पैकेट मिलाएंगे तो पूरा पानी कलरफुल हो जाएगा, यानी लिक्विड पूरा ज़्यादा है और सॉलिड वो कम है। फिर देखते हैं सॉलिड में सॉलिड का परसेंटेज। सॉलिड में सॉलिड जब मिक्स करते हैं तो हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्ट, और इसका बेहतरीन एग्जांपल है जेम्स स्टोन। कभी आप लोग समुद्र के किनारे गए होंगे, सी बीच पे, तो वहाँ पे जेम्स स्टोन देखने के लिए मिल जाएगा। वो स्टोन रहता है लेकिन उसके अंदर तरह तरह की कलरफुल मतलब रंगीन लगता है, जैसे चित्रे उकेरी हो, तो जेम्स स्टोन वो होता है। ठीक है, जेम्स स्टोन में सॉलिड क्या होता है? कम होता है, लेकिन वो जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के ही, वो ज़्यादा होते हैं। तो एक सॉलिड कम होता है, एक सॉलिड ज़्यादा होता है। तो ऐसे सॉलिड्स वाले कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉलिड सोल बोलेंगे। इसका बेहतरीन एग्जांपल जेम्स स्टोन है। शायद आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा, पता नहीं, बट मैंने तो देखा है जेम्स स्टोन। मैंने उसे चुना भी है समुद्र के किनारे, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि स्टूडेंट तक ये लाभ पहुँच सके। थैंक यू सो मच। बने रहिए श्वेता के साथ सीटेड मंत्रा पे। कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।